क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से कंपेयरिंग क्वांटिटीज पेज नंबर 121 चल रहा था, जिसमें ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ए टेबल मार्क्ड एट 15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,400। ठीक है, मार्क किया हुआ है 15,000, ठीक है, और वो जो सेल कर रहा है 14,400 में, यानी 100% है। इसमें ये कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो दे ही रहा है, बिना डिस्काउंट के तो ये, ठीक है, इससे वैल्यू इसका कम नहीं होगा। ठीक है, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। कितना डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। सिंपल, देखिए इतना मार्क है और इतना वैल्यू है, तो दोनों को माइनस कर दिए तो डिस्काउंट वैल्यू तो सीधा निकल जाएगा, है ना। 15,000 रुपीज़ का मटेरियल, जैसे 100 रुपीज़ का मटेरियल यदि 80 रुपीज़ में दे तो 20 रुपये हमारा सीधा, ठीक है, 20 रुपीज़ हमारा सीधा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जो हुआ ये दोनों को माइनस करने से निकला। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल कितना है? 15,000। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ टेबल कितना है? 14,400। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना होता है? मार्क प्राइस में सेल प्राइस को माइनस कर दीजिए, तो ये 15,000 में 14,400 माइनस हो जाएगा, हो गया 600 रुपीज़। ठीक है, तो 600 रुपीज़ हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, ये सेल प्राइस हो गया और ये मार्क प्राइस हो गया। अब इसके ऊपर से हमको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब परसेंटेज हम एक तीन मेथड से हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या करते हैं, देखिए हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में हमने क्या किया था, यदि 20% डिस्काउंट है, ठीक है, इसे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, यदि 20% डिस्काउंट है तो हम ऐसा लिख सकते थे कि 100 मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट 20 है। ठीक है, 100 के साथ कंपेयर करके हमने ये काम किया था। क्यों 100 के साथ कंपेयर क्यों किया? क्योंकि 20% है, वैल्यू जो है परसेंटेज में है, इसलिए इसको 100 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हमने 100 मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट 20 हमने ऐसा लिखा। ठीक है, यही 20% था जिसकी वजह से हमने ऐसा भी लिख दिया कि 100 रुपये मार्क प्राइस है, सेल प्राइस 80, क्योंकि 20% है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 20 यदि बोले या सेल 80 बोले, दोनों बात बराबर ही है, तो ऐसा हम लिख सकते थे। ठीक है, तो यदि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 100 मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट 20 है, ठीक है, परसेंटेज के ऊपर, लेकिन जब हमको परसेंटेज ही निकालना है तो ये तो लिख सकते हैं ना, जो एक्चुअल वैल्यू है मार्क प्राइस का और एक्चुअल वैल्यू है डिस्काउंट का, वो लिख के और ये निकाल सकते हैं इजीली। समझे ना, जस्ट उल्टा कर सकते हैं। यदि हम इधर से कर सकते हैं कि परसेंटेज को देख के ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू देख के परसेंटेज भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि मार्क प्राइस यदि 15, यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ पे क्या था? परसेंटेज दिया था, तो 100 और 20 हमने किया था, यहाँ पे उल्टा किए 15,000 और 600 किए। एक्चुअल में हमको निकालना क्या है? डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट को हम राइट हैंड साइड, जो निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑन मार्क प्राइस ऑफ 15,000 द डिस्काउंट इज 600। ठीक है, तो मार्क प्राइस यदि 1 है तो डिस्काउंट क्या होगा? 600 बाई 15,000। तो 100 पे लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम परसेंट, किसी भी चीज़ को यदि 100 के साथ यदि कंपेयर कर दिए, इसका मतलब हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसीलिए 100 पे 100 यदि मार्क प्राइस होगा तो डिस्काउंट कितना होगा? तो 600 बाई 15,000 इंटू 100 हो गया, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 4 जा 60 इक्वल टू 4%। आ गया, पहला मेथड आपको समझ में आ गया। तो 4% जो है डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा था, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? 4% हो गया। डिस्काउंट कितना हुआ? 600 हमने पहले निकाल लिया था। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड देखिए, हमने क्या बोला कि डिस्काउंट जो है, ठीक है, जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज किसी न किसी वैल्यू के ऊपर, कोई ना कोई एक वैल्यू होता है उसका परसेंटेज। जैसे डिस्काउंट परसेंट पहले से दिया हुआ था 20%, यहाँ दिया हुआ था 20% ऑफ 120। ठीक है, तो 20% किसका? तो 120 रुपीज़ का जो मार्क प्राइस है। ठीक है, तो 20% ऑफ 120 हमने किया और 20% ऑफ 120 करके हमने वैल्यू निकाला, 24 निकला, वही उसी को माइनस करके हमने वैल्यू निकाल दिया।
अब यदि हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहा है, वैल्यू है हमारे पास, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं, देखिए डिस्काउंट है 600, ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना है 600 है हमारे पास, इज इक्वल टू क्या हो गया 20%, यहाँ पे कितना परसेंट है, तो यहाँ परसेंट है ही नहीं, तो मान लेते हैं x% है, ठीक है, कितने का ऑफ, कितने का, तो कितने का, तो मार्क प्राइस क्या है 15,000, ठीक है, निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट द डिस्काउंट परसेंटेज इज x, क्या कर देंगे, लेट डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू x%, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है x% है, तो क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू हमारा आया, ठीक है, ये जो डिस्काउंट का वैल्यू आया, डिस्काउंट वैल्यू इज इक्वल टू x%, क्योंकि ये परसेंट जो होता है किसी न किसी के ऊपर होता है, ऑफ 15,000, ठीक है, ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे तो इस वैल्यू से भी आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 मेथड मैंने आपको बताया, जो मेथड आपको पसंद हो उस मेथड से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है।